कहानी है रूदपुर गांव की। इस गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता है जो कि बहुत ईमानदार व मेहनती होता है। उसके माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद वह अपने भैया भाभी के साथ रहता है। एक दिन मोहन काम करके घर लौटता है। मोहन बेटा आ गया तू? अरे मेरा बेटा थक गया होगा, ला मुझे वो पैसे दे जो तूने कमाए हैं और जा कमरे में बैठ, मैं तेरे लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। मोहन सारा पैसा अपनी भाभी को दे देता है और अपने कमरे में चला जाता है। अरे मोहन सो गया क्या? ये देख मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ। नहीं भाभी, मैं सोया नहीं हूँ। मोहन वे खाना खाता है और सो जाता है। अगले दिन मोहन अपने काम पर चला जाता है। जैसे ही वे वहाँ पर पहुँचता है, उसका मालिक उसके पास आता है और उससे कहता है, बेटा मोहन, आज तुम अपने घर चले जाओ, आज इतने व्यक्तियों का काम नहीं है। नहीं नहीं मालिक, मुझे काम से वापस मत भेजो। अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। मैंने कहा ना, आज तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ चले जाओ। मैं क्या करूं, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा तो। मोहन ये बात सुनकर परेशान हो जाता है और दूसरी जगह काम की तलाश में जाता है, पर उसे वहां भी काम नहीं मिलता है। ऐसे ही वह पूरे गांव में घूमता है, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है। काम ढूंढते ढूंढते उसे शाम हो जाती है और वह घर वापस आ रहा होता है। ये सोचते हुए, क्या करूं मैं, कैसे घर जाऊं? मैं पहले से ही भैया भाभी को बोझ लगता हूं। आज मैंने कुछ कमाया भी नहीं है, कहीं ऐसा ना हो वे मुझे खाना भी ना दे। मोहन जैसे ही घर पहुंचता है, उसकी भाभी उससे कहती है, आ गया बेटा? मोहन ला, कितने पैसे लाया है, ला दे मुझे। भाभी आज मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं पूरे गांव में घूमा पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया, इसलिए पैसे भी नहीं मिले। क्या पैसे नहीं मिले? तो आज खाना भी नहीं मिलेगा। मोहन उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है और भूखा ही सो जाता है। अगले दिन मोहन काम की तलाश में वापस अपने मालिक के पास जाता है और कहता है, मालिक क्या आज मुझे काम मिलेगा? नहीं, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए, आप ही ने कहा था कल वापस आ जाना काम पर। हाँ, मैंने ही कहा था, पर यहाँ काम ही नहीं है, तो करोगे क्या? मालिक कोई भी काम कर लूंगा, कैसा भी काम हो, आप मुझे दे दो। कहा ना, अब हमें तेरी जरूरत नहीं है, चला जा यहाँ से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। ये सुनकर मोहन उदास होकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, पर मोहन को कहीं काम नहीं मिलता है। वह बहुत परेशान हो जाता है। क्यों मोहन, तुझे कितने दिन हो गए हैं, तूने घर में 1 रुपया भी नहीं दिया है। भाभी मैं क्या करूं, मुझे कहीं काम ही नहीं मिल रहा है। तो क्या ऐसे ही जिंदगी भर हमारे ऊपर बोझ बनकर रहेगा? तू निकल जा यहाँ से, अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। भाभी मैं कहाँ जाऊँगा, कौन है मेरा तुम्हारे सिवा इस दुनिया में? ऐसा मत कहो भाभी। मुझे नहीं पता, तू कहीं भी जा, पर यहाँ से निकल जा। यह कहकर विमला मोहन को घर से बाहर निकाल देती है। मोहन रोते हुए वहां से चलने लगता है और चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाता है। बहुत रात हो जाने के कारण वे वहीं एक पेड़ के नीचे सो जाता है। जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वे देखता है कि उसके पास एक बकरी खड़ी है। अरे ये बकरी किसकी है? यहाँ आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा है, फिर ये बकरी किसकी होगी? चलो जिसकी भी होगी वे यहाँ से आकर ले जाएगा, मैं चलता हूँ अपने रास्ते। मोहन जैसे ही वहां से चलने लगता है,
वे बकरी भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद मोहन देखता है कि वे बकरी भी उसके पीछे आ रही है। अरे बकरी, तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं तू भी मेरी तरह अकेली है? रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ खाने को लेकर आता हूँ। मोहन अपने लिए कुछ फल तोड़कर लाता है और उस बकरी के लिए भी हरी भरी घास ले आता है। लो, तुम ये घास खा लो। तभी वे बकरी सारी घास खा लेती है और कुछ देर बाद वे अपने मुंह से एक सोने का सिक्का निकालती है। मोहन ये सब देख रहा होता है। वह उस सिक्के को उठाकर देखता है और कहता है, ये तो सोने का सिक्का लगता है बकरी ने धोखे से खा लिया होगा, इसलिए इसने मुंह से निकाला है। अगले दिन मोहन जब बकरी को घास खिला रहा होता है, तभी वे बकरी एक और सोने का सिक्का अपने मुंह से निकालती है। ये देख मोहन, अरे ये क्या, आज फिर सोने का सिक्का बकरी ने अपने मुंह से निकाला। लगता है ये एक जादुई बकरी है। मोहन उन दोनों सोने के सिक्कों को सुनार की दुकान पर ले जाकर बेच देता है और उससे उसे जो पैसे मिलते हैं वह उससे अपनी जरूरत का सामान खरीद लेता है। अब वे जादुई बकरी हर रोज अपने मुंह से एक सोने का सिक्का निकालती है और मोहन उसे सुनार की दुकान पर ले जाकर बेच देता है। वह धीरे धीरे बहुत अमीर हो जाता है उस जादुई बकरी की मदद से। वह गांव में एक आलीशान कोठी बनाता है और बहुत सारे खेत खरीद लेता है। वह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। जब ये बात उसके भैया भाभी को पता चलती है तो, अरे आपको पता है, मोहन गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। हाँ, मुझे पता है, वे गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। हाँ तो चलो उसके पास चलते हैं और पता लगाते हैं कि वे इतना अमीर कैसे बन गया। नहीं, वे हमें अब अपने घर में कभी घुसने नहीं देगा, भगा देगा, जैसे तुमने उसे यहाँ से भगाया था। अरे एक बार चलकर तो देखो, वैसे भी वे बहुत भोला भाला है, हमारी बातों में आ ही जाएगा। अगले दिन वे दोनों मोहन के घर पहुंच जाते हैं और विमला उसे देखकर रोने लगती है। अरे मोहन मेरा बच्चा, मैंने तुझसे गुस्से में घर छोड़ने के लिए क्या कह दिया? तू तो चला ही गया। मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर तू कहीं नहीं मिला। अरे अरे भाभी, रो मत, जो हुआ वो सब भूल जाओ और ये घर उतना ही आप लोगों का है जितना कि मेरा, और अब से आप लोग यहीं रहोगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। अब मोहन के भैया भाभी उसके साथ रहने लगते हैं और वे ये जानने की कोशिश करते रहते हैं कि मोहन इतना अमीर कैसे हुआ। एक दिन वे जादुई बकरी अपने मुंह से सोने का सिक्का निकाल रही होती है, तभी विमला उसे देख लेती है। अरे अरे, ये बकरी तो सोने का सिक्का निकाल रही है अपने मुंह से। तभी कहूँ, ये कामचोर निठल्ला इतना अमीर कैसे हो गया, अब समझ आया। अब विमला को सब पता चल जाता है कि मोहन की अमीरी का राज क्या है। वह ये बात अपने पति को बताती है। वे दोनों मिलकर उस बकरी को अगवा करने की योजना बनाते हैं। अगली रात वे दोनों छिपकर उस जगह पर जाते हैं जहां वे जादुई बकरी बंधी होती है। सुनो, जल्दी से इस बकरी को ले जाकर अपने पुराने वाले घर में छुपा दो और याद रहे, इस बात का पता किसी को ना चले। ठीक है, मैं अभी इसे ले जाकर छुपा दूंगा। अगर ये बात मोहन को पता लगी तो वे हमें घर से निकाल देगा और ये हमारी ऐशो आराम की जिंदगी एक पल में खत्म हो जाएगी। वे सब मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगी। बस अपनी जबान को बंद रखना। विमला का पति मनोज उस बकरी को ले जाकर अपने पुराने घर में बांध देता है।
और चुप चुपाते वहां से चला आता है। अगले दिन मोहन उस जगह पर जाता है जहां उसने उस बकरी को बांधा था। वे देखता है वे बकरी वहां नहीं है। ये देखकर वे परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, बकरी कहाँ जा सकती है? कल रात तो मैं उसे यहीं बांध कर गया था। कहीं ऐसा तो नहीं वे बकरी गायब हो गई हो? इतने में विमला वहां आ जाती है। मोहन को परेशान होता हुआ देख वे उससे कहती है, अरे मोहन मेरा बच्चा, क्या हुआ? तुम बड़े परेशान लग रहे हो। अरे वो भाभी, मेरी बकरी कहीं नजर नहीं आ रही है। कल रात तो मैं उसे यहीं बांध कर गया था। अरे मोहन, उस मामूली बकरी के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वे कहीं भाग गई होगी रस्सी तोड़कर। भाभी, वो कोई मामूली बकरी नहीं थी, बल्कि वो एक साथी थी। वो उस वक्त मेरे साथ थी जब कोई ना था। विमला उसे समझा बुझाकर अंदर ले जाती है, पर मोहन नहीं मानता है और उस बकरी की तलाश में निकल जाता है। देखा, मैंने कहा था ना, उसे कुछ पता नहीं लगेगा। वे दिन भर अपनी बकरी को ढूंढेगा और थक हार कर वापस अपने घर आ जाएगा। उसे क्या पता उसकी बकरी चोरी हो गई है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन विमला और मनोज उस बकरी के पास जाते हैं। अब तक तो उसने बहुत से सोने के सिक्के दे दिए होंगे। मैंने उससे बहुत सारी घांचो खिलाई है। ये क्या? इस बकरी ने तो कोई सोने का सिक्का नहीं दिया। ये बकरी सोने के सिक्के क्यों नहीं दे रही है? मुझे लगता है इस बकरी के पेट में बहुत से सोने के सिक्के होंगे। क्यों ना हम इस बकरी के पेट से वे सारे सिक्के निकाल लें। वे लोग लालच में आकर उस बकरी को मार देते हैं, परंतु उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। तभी अचानक उस बकरी के पेट से एक परी बाहर निकलती है। ए लालची लोगों, तुमने लालच में आकर इस बकरी को मार दिया। मोहन की ईमानदारी को देखकर भगवान ने उसे इस जादुई बकरी का तोहफा दिया था। अब तुम लोगों को इसका अंजाम भुगतना होगा। परी उन दोनों को अपने जादू से चूहा बना देती है और वहां से गायब हो जाती है।